प्रशासन आया है, प्रशासन को लेके आया है, कोई किसी को बोलने नहीं दिया, बोल दिया कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 182 सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आज भी हमें इनके लिए अवैध है। सरकार बोलती है कि 20 साल से जो जहाँ रह रहा है उसको मालिकाना हक दे देंगे जमीन का, लेकिन आज भी हम गुलाम है। सरकार ने सबको आज़ाद कर दिया 1947 के बाद, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद आज भी हम गुलाम हैं। हमें इन डीओ के ऑफिसरों से कब आज़ादी मिलेगी, हम इनके जुल्मों से कब आज़ाद होंगे। हमें हमारी ज़मीनों को मालिकाना दिलवा दो, इनसे हमें आज़ादी दिलवा दो। आप सबसे मेरी विनती है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो इनकी जो धक्केशाही है, जो इनकी तानाशाही है, उससे हमें कम निजात मिलेगी। आप लोगों से यही विनती है मेरी, हाथ जोड़ के इन लोगों से हमें निजात दिलाओ, हमें छुटकारा दिलाओ। आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन भारी जत्थे के साथ पहुंचा, क्या आखिर मामला क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ना गरीब लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम यहाँ पर परेड के सारे निवासी हैं, जो भी आप लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो बेचारे गरीब लोगों की बस्ती है, ये जो भी यहाँ बेचारे अपने लिए कुछ छोटी मोटी दुकानें बना के कर गुजर का कोई काम करते हैं, तो ये डिफेंस स्टेट ऑफिसर के जो लोग हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी हैं, वो आकर यहाँ पर इन दुकानों को सील कर देते हैं बिना किसी नोटिस के। कोई अगर नोटिस आता है तो उसका हम रिप्लाई भी करते हैं इनको, उसके बाद ये कोई रिप्लाई वगैरह उस पर सही नहीं करते। हमारी जो थी डेट वो 2/9 की लगी हुई थी, उससे पहले आकर ये दुकानें इन्होंने सील कर दी है। ये नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिखाते हैं। हम इनको कहते हैं कि आप मालिक को हमें कम से कम अपने कागज से अवगत तो कराओ कि आप मालिक को, हम 182 साल से यहाँ रह रहे हैं। हमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी जो अंग्रेजों की, वो टुकड़ी हमें यहाँ लेकर आई थी ताकि हम अपनी हरी भरी सब्जियाँ सैनिकों को अपने जो खिला सकें और पिला सकें, इनको इनके लिए पालन पोषण के लिए हमें यहाँ लाई। उसके बाद इतना टाइम होने के बाद हमें ये जगह लीज पे दी खेती करने के लिए, और अब जब खेती करने के लिए जगह दी तो अब परिवार लोगों का सबका बढ़ता है, उसमें सदस्य बढ़ते हैं, हम अपने घर मकान बनाते हैं और काम धंधा इतना है नहीं है कि छोटी मोटी दुकानें खोल के काम करते हैं। तो वहाँ ये हर महीने आते हैं और सीले लगा जाते हैं दुकानों पे। फिर बताओ गरीब आदमी और क्या करेगा। ये हमें बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, हमें बताते हैं कि किसके आदेश से आए हैं, किसके लिए, सीधा बोलते हैं कि हम तो बस सील करेंगे, ये हमारी जगह है। इसी लेकर हम अपना सीएम साहब नायब सैनी जी के पास हमने पैदल यात्रा भी करी थी। यहाँ से हम पैदल गए थे अपनी ज़मीन को मुद्दे को लेकर कि हम 182 साल से यहाँ रह रहे हैं, कि हमें इसका मालिकाना हक कब मिलेगा, कब तक हम ऐसी दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, कब तक हम लालन पालन के लिए अपने इधर उधर धक्के खाएंगे। हम छोटी मोटी दुकान बनाते हैं, वहीं पर ये सील लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सीएम साहब के पास कई बार गए, उन्होंने हमें यह आश्वासन दिलाया कि जो ये सीलें लगी हैं, हम इन सीलों को जल्द खुलवाने का कार्य करेंगे और इसका मालिकाना हक दिलाने के लिए हम अपनी कुछ जो भी अच्छी कार्रवाई होगी हम आपके लिए वो करेंगे। बताइए, खन्ना परेड में आज पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, किसके आदेशानुसार की जा रही है और ये कार्रवाई क्यों हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? सर, जब हम इनसे पूछने के लिए गए भाई आप किसके आदेश अनुसार आए हो, ये हमारे से नहीं तो सही सीधे तरीके से बात करते हैं, और जब कुछ भी पूछने पर हमारे को मिसगाइड करते हैं। जब हम पूछते हैं भैया आप किस तरीके से एक गरीब बंदों का भाई शोषण कर रहे हो, ये हमारे को प्रशासन के द्वारा हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ही हम अपने सीएम साहब से मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, डीओ साहब से मिले हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी से मिले हैं। सभी ने आश्वासन दिया कि अब आप आगे से जो है ना किस तरह की सीलें लगाई जाएंगी और जो पुरानी सीलें लगी हुई हैं सभी आपकी खोल दी जाएंगी। लेकिन ये कुछ अधिकारी जो तानाशाही कर रहे हैं, इन्होंने सीएम साहब को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बातों को दरकिनार करते हुए अपनी एक मरोड़ को आगे रखते हुए इन्हें सील लगाने का कार्य द्वार से चालू किया। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया ये जो सारी सीलें आपकी खोल दी जाएंगी। इसके रिगार्डिंग पदयात्रा भी की थी और सभी अधिकारियों ने आश्वासन दिया था हमारे को कि आपकी सीलें जल्दी खोल दी। लगभग 10 से 15 हज़ार लोग हैं, 1000 से ऊपर मकान है, +2 तक का स्कूल है जी यहाँ पर। ये सब कुछ प्रशासन ने और सरकार ने दिया है जी हमारे को। हम अनऑथराइज नहीं बसे हैं। हम 1945 से लेकर हमारे राष्ट्रपति जी ने हमारे साथ एग्रीमेंट करा हुआ है बकायदा। हम अनपढ़ होने के कारण हम सिर्फ लीज को आगे नहीं बढ़वा पाए। अगर सरकार उससे कहती है तो हम ठीक है इलीगल हो सकते हैं, लेकिन हमारे को लाके बसाया गया था, हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। ये जो प्रशासन मिसगाइड करता है नेताओं को और सभी अधिकारियों को, हम इलीगल नहीं है यहाँ पर। मुख्य बिल्कुल ठीक बात है जी। सीएम साहब ने हमारे को आश्वासन दिया, बकायदा पूरी टीम, परेड की टीम गई थी, 500 लोग भी गए थे, उसके अंदर उन्होंने प्रतिनिधि चुने हुआ सीएम साहब से। सीएम साहब ने बकायदा आश्वासन दिया कि आपकी सीलों को खोल दिया जाएगा। और हम डीसी साहब से मिलने गए तो उस तरह मुलाकात नहीं हुई। डीओ साहब ने हमारे से अच्छे से बात करी, लेकिन 2 दिन बाद ये रिजल्ट हमारे को देखने को मिला। हमारे को ये जो अंग्रेजों के टाइम में होता था, आज हमारे 15,000 लोगों के साथ यही हो रहा है। सरकार कहती है
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे बच्चों का हाल देखें, आपको किस दिन हम लाइव दिखाएंगे इन्हें क्या हाल कर रखा है। जब ये डीओ वाले आते हैं हमारे अधिकारी, बच्चों के बाद बच्चे ऐसे कांपते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इनके चक्करों में। एक लैट्रिन बाथरूम में लेडीज खेतों में जाती हैं, इनकी कमियां हैं, प्रशासन की कमियों के कारण आज हम ये दिन देखना पड़ रहा है। प्रशासन से कहते हैं हमारे को ये रैम की नजर देखें, और सरकार से हम अपील करते हैं जी, हमारे को जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही हमारे को बचने दिया जाए। चलो जी, हाँ जी बताओ जी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए हमारी बात सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 15,000 के करीब लोग रह रहे हैं। तो लेकिन अब 180 साल से रह रहे हैं, तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ये अभी भी आके अत्याचार करते रहते हैं। आए दिन हमारे को ये डर रहता है कि अगर हम अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं या खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो उसके अगर भी वो हमारा मतलब डर पैदा कर रखा है बच्चों में भी। बच्चे भी डरते हैं, बल्कि अब आपको पता ही है कि एजुकेशन के कारण बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके कारण अब ये है कि घर मकान भी अच्छा चाहिए बच्चों को। तो लेकिन ये है कि हमारे को हमारा मालिकाना हक दे दिया जाए। हम सरकार से यही बात, हम सीएम से साहब से भी मिले थे, उन्होंने हमारे को ये आश्वासन दिया था कि भाई अब ये सील नहीं लगाई जाएगी और आपका जो अधिकार है वो दे दिया जाए। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारा मालिकाना हक दिलाते जाएँ, और हम जो जैसे पहले रह रहे थे ऐसे ही अब आराम से रहें। धन्यवाद।